जिन बच्चों को गुड मॉर्निंग नहीं किया है सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग हो चुकी है। गुड इवनिंग हो चुकी है और आज का दिन हो गया है 1 मार्च और कल या परसों में आएगी होली और हम सभी लोग होली मनाएंगे। एडवांस में सभी को आपको हैप्पी होली भी बोले दे रहे हैं। आप सभी लोग एंजॉय करिएगा, अच्छे से एंजॉय करिएगा। पर इसके साथ पढ़ाई लिखाई भी हो रही है और अगर पढ़ाई लिखाई हो रही है तो बायोस स्टैंड वर्क क्या है, ये सारी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा हुआ है कि विल नॉट बी अफेक्टेड व्हेन द वायरस इंटर योर कंप्यूटर। ठीक, और वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स इंटरसीज हो गया। बट यहाँ पे वायरस कभी पूछा जाए आपसे प्यारे बच्चों कि वायरस क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर वायरस एक प्रोग्राम है। सर वायरस एक प्रोग्राम है, इतना ध्यान रखिएगा कि वायरस क्या है, तो एक प्रोग्राम है। वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है, इतना आपको ध्यान देना है। वायरस क्या है बच्चों? एक प्रोग्राम है। पर यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा फटाफट बताइएगा। द नॉट बी अफेक्टेड, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी हिंदी लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा है जब वायरस आपके कंप्यूटर में प्रवेश करेगा तो निम्नलिखित प्रभावित नहीं होंगे। कौन सी चीज प्रभावित नहीं होगी? भाई सिस्टम फाइलें हैं। सिस्टम फाइलें कौन सी होती हैं? .exe, ठीक है, या .sys, ठीक है, ये सारी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। हार्ड डिस्क में भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बैड सेक्टर भी हो सकता है। बैड सेक्टर का नाम सुना होगा, वो भी प्रभावित हो जाएगा। बूट सेक्टर मतलब जैसे ही अगर बूटिंग सेक्टर एरिया करप्ट हो जाएगा तो कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। पर एसएमपीएस तो हमारे पास क्या है बेटा? एसएमपीएस मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राम दुलारे, मेरे जिगर के टुकड़ों, हार्डवेयर ही होता है। और हार्डवेयर अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर में कौन सा वायरस आ जाएगा? क्योंकि हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट हो गया और सॉफ्टवेयर की बात करें, एक प्रोग्राम की बात करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन थोड़ी ना हार्डवेयर में चिपक जाएंगे। तो भैया एसएमपीएस का काम ही होता है, एसएमपीएस का काम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। और स्विच मोड पावर सप्लाई की अगर हम लोग बात करें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई की बात करते हैं तो इसका काम क्या है? एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। क्या करना? डीसी से एसी में नहीं, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। क्योंकि हमारा कंप्यूटर ओनली फॉर जो करंट एक्सेप्ट करता है वो डीसी करंट एक्सेप्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, डीसी करंट एक्सेप्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, जो भी आए लाइक से एंट्री करें। जैसे जब पहली बार आते हैं दरवाजा खट 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 करते हैं, वैसे लाइक पे एक बार जरूर क्लिक कर दीजिएगा। लाइक पे एक बार जरूर क्लिक करिएगा। फटाफट यहाँ पे लाइक करते जाइएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहेगा, शेयर करते रहेगा, सब्सक्राइब करते रहेगा। कुछ भी करो या ना करो, क्वेश्चन का आंसर जरूर देते रहिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है फटाफट है कि भाई देखो यार, ये तो मैंने अभी बता दिया, ये बहुत ही गलत काम कर दिया मैंने बहुत गलत काम कर दिया है कि यार एसएमपीएस पूछ रहा है, एसएमपीएस करता क्या है? ये तो आप खुद ही देख रहे हो, एसएमपीएस आउटपुट के रूप में होता है। क्या करता है एसएमपीएस? जल्दी से बताएं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, एसएमपीएस क्या करता है? एसएमपीएस क्या करता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा, एसएमपीएस क्या करता है? जल्दी से बताइए, एसएमपीएस क्या करता है? फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं डाला है, बट अगर आप कर सकते हो तो बता दीजिएगा कि एसएमपीएस का आउटपुट के रूप में क्या देगा। जल्दी आ जाओ, 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 जल्दी सारे बच्चे आ जाओ। बी आंसर सभी लोगों ने दिया है। देखिए सभी का अगर यहां पर हम देखें, सभी का आंसर अगर सही हो रहा है तो भाई मैंने अभी बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं भी किसी तरह का डिस्टरबेंस होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया कि एसएमपीएस क्या कर रहा है कि भाई हमने जैसे ही स्विच स्टार्ट किया तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो एसी जा रहा है, पर जैसे ही रास्ते में ये हमारे पास एक सिस्टम यूनिट मिला, इसमें लगा होता है एसएमपीएस।
और एसएमपीएस ने क्या किया, वैसे तो यही चीज है, पर अगर हम देख ले, जैसे कंप्यूटर आप ज्यादातर एसी को बोल देते हो, तो एसएमपीएस ने क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। और ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कंप्यूटर कौन सा करंट एक्सेप्ट करता है, तो डीसी करंट एक्सेप्ट करता है, इतना ध्यान रखिएगा, डीसी करंट एक्सेप्ट करता है, ध्यान रखिएगा। और हर्ट्स की बात करें तो हर्ट्स हमारे पास ये प्रोसेसर की बात कर रहा है कि प्रोसेसर की स्पीड तो हर्ट्स या गीगा हर्ट्स, ठीक है। पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी से बताइए बच्चों, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट यहां पर बताइएगा, जल्दी से। देखो लिखा है कि भाई हाउ मैनी यूएसबी, यूएसबी की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही है, यूएसबी की फुल फॉर्म आपको सभी को पता है कि यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी हमारे पास एक पोर्ट भी होता है, यूएसबी क्या होता है, हमारे पास एक पोर्ट भी होता है, और यूएसबी क्या है, हमारे पास एक कनेक्टर होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, यूएसबी पोर्ट और कनेक्टर की बात हो रही है प्यारे बच्चों। अब पोर्ट और कनेक्टर में अंतर क्या है, पोर्ट और कनेक्टर में अंतर क्या है, बस इतना आपको ध्यान देना है, इतना ध्यान देना है कि हमारे पास अगर हम देखते हैं कोई चार्जर हो, तो देखो ये हिस्सा हमारे पास पोर्ट हो जाएगा, ये हिस्सा हमारा कनेक्टर हो जाएगा जो हम इसमें लगाते हैं। तो पोर्ट और कनेक्टर की बात हो ही रही है, पर आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। हाँ ये तो आप लोगों ने फुल फॉर्म बता दी, ये तो आप लोगों ने फुल फॉर्म बता दी। अगर हम देखें यूएसबी डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द यूएसबी कंट्रोलर, तो राइट आंसर हो जाएगा 127। मतलब मार्केट में इस समय 127 पेरिफेरल डिवाइस डिपेंड ऑन यूएसबी। क्लियर है ना, क्लियर है ना, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सही, परफेक्ट, ठीक है। चलिए 127 पेरिफेरल डिवाइस डिपेंड ऑन यूएसबी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कनेक्टर की बात हो रहा है कि भैया यहां पे कनेक्टर की बात हो गई। कनेक्टर तो आपको पता होगा, इस पोर्ट की हम बात कर रहे हैं जहां पे हम पोर्ट में लगाएंगे, तो ये हो गया कनेक्टर, ये हो गया। अगर कनेक्टर की बात कर रहे हैं तो यूज द कनेक्टर द मॉडम विद द टेलीफोन लाइन। अब भैया मॉडम की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, मॉड्यूलेटर भी होता है, डीमॉड्यूलेटर, मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों बात करेंगे, यहाँ पर ये हो गया मॉडम और ये हो गया डमडम, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको आधा कर लें, ये हो गया मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता ही है, बट ये काम क्या करता है अगर हम इसको ध्यान से देखें सारे प्यारे बच्चों, तो ये देखिए करता क्या है, तो ये भी एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग करता है। बट एक तरफ है मॉडम और एक तरफ है भैया ये रही टेलीफोन, ये पुराने जमाने का चोंगा वाला टेलीफोन। तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक ऐसे कनेक्टर और पोर्ट लगा रहता था। तो टेलीफोन में कौन सा कनेक्टर लगा है, बस वो यही पूछ रहा है, टेलीफोन में यही कनेक्टर। देखिए टेलीफोन में जो पूछ रहा है भैया, ध्यान दो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे ला लग रहा है, इससे आंसर गलत करोगे तो फिर क्या होगा। देखिए कह रहा है मॉडेम को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का प्रयोग होगा, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम टेलीफोन लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे RJ11 है, टेलीफोन लाइन में तो RJ11 हो जाएगा। टेलीफोन मॉडेम को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए, घर में कोई राउटर मॉडेम आपके घर में लगा गया होगा तो देखना कौन सा कनेक्टर लगाया है, ठीक है, वो RJ11 है। अगर वो कहता कि जो नेटवर्किंग वाली केबल है, जो नेटवर्किंग वाली केबल है, नेटवर्किंग वाली केबल तो आप सभी ने देखी होगी जरूर, 100% देखी होगी, ठीक है। इस टाइप की नेटवर्किंग वाली केबल होती है, ये कोई मैं सांप नहीं ले आया हूँ, ये कोई सांप नहीं है। यहाँ पे देखिए ये मोटी मोटी जो वायर है, इसके आगे जो कनेक्टर है दिख रहा होगा मेरे ख्याल से,
दूर से दिखता है पास से, जिसकी नज़र पास से देखो, दूर से देखो। ये जो कनेक्टर है ये RJ45 कनेक्टर है। ये कौन सा कनेक्टर है? RJ45 का कनेक्टर है, RJ45 का कनेक्टर है। और जो टेलीफोन में छोटा वाला लगता है वो RJ11 हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बच्चों हो जाएगा RJ11। ये टेलीफोन लाइन में सपोर्ट करता है, ये मेरे प्यारे लाल ये नेटवर्किंग में सपोर्ट करता है। क्लियर है ना? यार पिक्चर में देखा नहीं है, जब कोई गुंडे लोग घुस जाते थे टेलीफोन से फोन करने चले, नीचे निकाल दिया, छोटा सा कनेक्टर होता था, देखा सभी ने होगा। भले ही मोबाइल के जमाने में हम चले आए हैं, पर टेलीफोन जरूर देखा होगा, 100% देखा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बच्चों लाइक करते रहिएगा, क्योंकि मुझे लाइक बहुत पसंद है। ठीक है, चलिए अगर आपको चीजें समझ में आए तो लाइक करिए, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक करिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि भैया ये SRAM जो है, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पर अभी एक लेवल लेके चलेंगे, इससे भी हाई लेवल। वहां पे एक क्वेश्चन में ही मान के चलो, अगर समझे नहीं तो 5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है कह रहा है कि भैया SRAM जो है किससे बना है। अब वैक्यूम ट्यूब से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब भैया हमारी फर्स्ट जनरेशन में आई थी। वैक्यूम ट्यूब कब आया था? फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब से कोई लेना देना है नहीं, खासकर यहाँ पे रैम का। SRAM की बात कर रहा है, ये क्या है ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कैपेसिटर का काम अगर हम देखें तो एक वर्ड सुना होगा, UPS भी सुना होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सुना होगा। अगर वो UPS की बात कर रहे हैं तो हम लोग कैपेसिटर की बात करते, समझ रहे ना। पर अगर हम बात करें कि SRAM मतलब, SRAM का मतलब क्या हो गया? एक होता है ना DRAM, एक होता है SRAM, सुना होगा कि नहीं? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं यार, एक आ गया सर्किट। अगर कभी भी मेरे प्यारे सर्किट का नाम सुना होगा, मुन्ना भाई में सुना होगा, तो सर्किट की अगर बच्चों बात करें, सर्किट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ध्यान दीजिएगा, कभी ये चीज नाम सुना होगा, लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट कितने होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट, और एक होता है नॉट गेट। एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन भी आपने सुने होंगे, तो एन नैंड गेट, फिर एन नॉट गेट, नॉर गेट, फिर एक्स और गेट, ऐसा आपने जरूर सुना होगा। और एक्स नॉर गेट ये अगर आपने सुने होंगे, एक बफर गेट भी सुना होगा। गेट तो बहुत सारे बना सकते हैं, पर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फिर हम लोग फ्लिप फ्लॉप का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? फ्लिप फ्लॉप। तो ये लॉजिक गेट ही है जिनके द्वारा हम लोग फ्लिप फ्लॉप का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर भैया यही चिपका दो, फ्लिप फ्लॉप है। अब किसी ने तो फ्लिप फ्लॉप सुना होगा, हमने नहीं सुना है, किसी ने नहीं सुना है, पर किसी बच्चे ने तो सुना होगा, कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं फ्लिप फ्लॉप जरूर सुना होगा। ठीक है, हाँ, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, रोडवेज बस में लगा रहता है, अच्छा UPS, मतलब रोडवेज बस में देखा UPS लगा रहता है, और कहीं देखी भाई नहीं क्यों? बहुत सही। जितने भी कंप्यूटर होते थे पहले डेस्कटॉप वाले, उनमें सब में भैया UPS ही लगा रहता था भाई। बहुत दूर देखने तुम चले गए हैं, इतना दूर क्यों देखने चले गए भाई? इतना देखने की क्या जरूरत थी? जल्दी से फटाफट बताइएगा, और भी क्वेश्चन हैं जो फटाफट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट खत्म हो लिया, पता नहीं क्या क्या। अब यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट लाइकली सोल्यूशन फॉर अ डेट एंड टाइम एरर व्हाइल यू स्टार्ट द कंप्यूटर। मुझे लगता है इंग्लिश इतनी कठिन नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो कि जब आप कंप्यूटर प्रारंभ करते हैं तो दिनांक मतलब डेट और समय मतलब टाइम,
त्रुटि माने एरर जानते हो, सबसे संभावित समाधान क्या है? इतने ज्ञानी लोग अगर आप लोग हैं तो सभी आप बता सकते हैं, फ्लैश द बायोस, फ्लैश द सीमोस, रिप्लेस सीमोस या रिप्लेस द सीमोस बैटरी। रिप्लेस द सीमोस बैटरी अगर हो सके मेरे सारे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर अगर 10 चल रहा है तो उसका आंसर दीजिए, सी रहेगा कि डी रहेगा कि ए रहेगा कि बी रहेगा। ऐसे आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा हमें पता लगेगा, ठीक है। सेल बदल दो, कौन सा सेल भैया? ठीक है, आंसर देखिए सही हो जाएगा, रिप्लेस द सीमोस बैटरी। इसी सीमोस बैटरी को ध्यान दीजिएगा, इसी सीमोस बैटरी को ही हम लोग या कई लोग बायोस बैटरी बोलते हैं। पर बायोस नाम की कोई बैटरी नहीं होती है। बायोस तो हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग नहीं बताते हैं, कहते हैं ठीक है जितना जानते हो उतना ही सही। बायोस एक प्रोग्राम है जिसका काम होता है कि सारे और हार्डवेयर की और सारे सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन करता रहे, देखता रहे कि हाँ सब चीज़ें ओके हैं कि नहीं ओके हैं। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन अगर कोई भी चीज़ है तो वो हमेशा फर्मवेयर कहलाएगी, ध्यान दीजिए, ठीक है, क्लियर है ना। और सीमोस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? क्लियर है, जबरदस्त है। ध्यान दीजिएगा, मेनली टू सेल बदल देते हैं। अरे तुम बहुत सेल बदलने के चक्कर में रहते हो। सेल, हाँ सेल बोल सकते हो, बैटरी बोल सकते हो। सेल तो रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट एरिया भी होता है। सेल तो हमारे कोशिकाएं भी होती हैं। सेल तो वो भी होता है जहाँ कैदी रहते हैं, ठीक है। बैटरी बोलो, बैटरी। हम्म, बैटरी ध्यान रखो, बैटरी। अच्छा अब देखिएगा, कोई बात नहीं है, कुछ भी बोलो आपका मन। एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब भैया इतना तो ध्यान है ही है कि प्रिंटर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। जैसे क्वेश्चन आया था इम्पैक्ट प्रिंटर से कि कौन से प्रिंटर पेपर के संपर्क में, मतलब पेपर के संपर्क में आके प्रिंटिंग करते हैं। अगर पेपर के संपर्क में आए, मतलब खट खट यहाँ पे आवाज आ रही है, पेपर में लग रहा है, छप रहा है, तो वो इम्पैक्ट हो जाएंगे। अगर पेपर के संपर्क में ना आए तो नॉन इम्पैक्ट हो जाएगा। अब यहां पर फटाफट आंसर क्या हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां पे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट की बात हो रही है। अगर हम नॉन इम्पैक्ट की बात कर लें, नॉन मतलब जो पेपर के संपर्क में ना आए, तो ना आने वाले कौन से हो जाएंगे? तो ना आने वाले बेटे हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा लेजर प्रिंटर, कौन सा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? इंकजेट प्रिंटर, ठीक। और एक सुना होगा थर्मल प्रिंटर, ठीक है। तो अब बच गए इम्पैक्ट। लेजर हमें यहां दिख गया, इंकजेट नॉन इम्पैक्ट में दिख गया, तो राइट आंसर हो जाएगा डीएमपी प्रिंटर। इसी को शॉर्टकट में प्यारे बच्चों डीएमपी बोलते हैं। जो आपको एलआईसी में किर 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 की आवाज मिलेगी, या रेलवे में भी आपने कई बार पहले सुना होगा, जब आप कभी कहते हो कि बनारस जाना है तो बनारस में आवाज पी 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 डिक 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 डिक, ये आ गए बनारस। ऐसे डॉट जरूर देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यही आंसर सर्वश्रेष्ठ और अच्छा है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ठीक है, ड्रम भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। चलिए, आप जितनी भी चीजें ड्रम हो, ठीक है, ड्रम का नाम ना लिया करो, आजकल बहुत नीले ड्रम चल रहे हैं। अब देखो लिखा है द रेटेड ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ यूएसबी 3.0। यूएसबी 3.0, यूएसबी 3.0 की स्पीड किसमें मेजर होती है, जल्दी से बताइएगा। यूएसबी 3.0, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यूएसबी 3.0 लिखा है ना, यूएसबी 3.0 की स्पीड
यहाँ राइट आंसर आप सभी लोग क्या लगाओगे, यहाँ पे राइट आंसर क्या लगाओगे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 5 जीबीपीएस। अब जीबीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अगर बी बड़ा हो जाए तो बाइट, अगर स्मॉल है तो बिट, गीगाबाइट पर सेकंड, ऐसा सुना होगा ना। क्योंकि देखो यहाँ पर साफ साफ दिया है यूएसबी, यू फॉर तो यूनिवर्सल हो गया, क्लियर है, पर लिखा है बी फॉर बस। अब बसेस क्या होती हैं, तो आप कभी भी पेन ड्राइव को देखे होंगे तो पेन ड्राइव का आगे का पोर्ट देखिए, उसमें देखिए 4 लाइनें ऐसी बनी होती हैं। अब वही 4 लाइनें जब दूसरी 4 लाइन में पोर्ट में कनेक्ट होती हैं तो होता है डेटा का ट्रांसमिशन। और जब वो ट्रांसमिशन होगा तो वही वो स्पीड की बात कर रहा है बसेस की, क्लियर है ना। बहुत सही, जिसने जिसने भी बी लगाया है, जिसने जिसने भी बी लगाया है बहुत अच्छी बात है, आज इंडिया जीत जाएगी। और जिसने जिसने बी नहीं लगाया है और आज साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट डू एनी हाउ टू डू इट। अब इंग्लिश तो आपको समझ में ना आई होगी, इधर देख लेते हैं। कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को निर्देश देता है कि क्या करना है और कैसे करना है। थोड़ी भाई लोगों इंग्लिश सीख लेना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सीख लोगे तो ठाड़े भी काम आएगी, माड़े भी काम आएगी। तो ठीक है, जल्दी से कर लो भैया इंग्लिश, है ना। देखो क्लास में अगर किसी का डाउट है, बच्चे कम क्यों हैं, क्योंकि मैंने ये अर्जेंट क्लासेस लगवाई। सुबह क्लास मुझे लगानी थी, बट हुआ क्या कि मुझे थोड़ा सा काम हो गया, और तो हमने कहा चलो ठीक है शाम को ही क्लास लगाते हैं 5 से 7। अगर यही मैंने कल लगा दिया होता सारे बच्चों को पता होता, ठीक है। आप सभी लोग स्टेटस पे लगा देना जिससे शेयरिंग हो जाए, आप सभी लोग स्टेटस पे लगा देना जिससे शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। सभी लोग स्टेटस पे भाई लोगों लगा देना जिससे शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे तो कम हो जाएंगे, बच्चे इसीलिए कम हो जाएंगे, ठीक है। स्टेटस पे लगा देना, किसी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। अब इतना कष्ट तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि वहां पे देखिएगा टेढ़ी लाइन होगी, बस इसे क्लिक करो स्टेटस पे लग जाएगा, कितना आसान है, ठीक है। इतना आप लोग कर सकते हो। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर। जल्दी से बताइए राइट आंसर, किसी ने नहीं बताया अभी तक, ठीक है। जल्दी से बताइए यहां पर फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्या नाम है, स्टॉबॉर्न, अरे यार नाम इतने कठिन मत लिखा करो। प्रिया खामोश, वाओ खतरनाक नाम है, बहुत ही खतरनाक नाम है। प्रिया राठौर, जल्दी से बताइए सारे बच्चे यहाँ पर। देखिए कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को भी निर्देश दे रहा है भाई, और क्या करना है कैसे करना है। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर लगाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए सबसे पहली बात देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, और एक कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस का भी काम करता है, यूजर इंटरफेस का काम भी कर रहा है, ठीक है। तो सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, परफेक्ट आंसर लगाया है यहाँ पर। अगर हम बच्चों यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात कर देते तो सॉफ्टवेयर क्या है ये भी ध्यान देना है आपको, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और हार्डवेयर क्या है, तो कंप्यूटर्स के ऑल पार्ट, यही बोलिएगा, ऐसा मत बोलिएगा जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑल पार्ट्स, ठीक है। हमेशा आंसर को अच्छे से दीजिए कि सॉफ्टवेयर क्या है तो सेट ऑफ प्रोग्राम है, हार्डवेयर क्या है तो कंप्यूटर के ऑल पार्ट, मतलब कंप्यूटर के सभी पार्ट, ठीक है। मैंने शायद पिछली क्लासेस में बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं सर हार्डवेयर क्या है, सर जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, कहीं जिसको हम छू नहीं सकते। अब ऐसे लगता है कि कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हैं, छुआछूत पढ़ रहे हैं, छुआछूत आंदोलन चल रहा है, सर इसको छू सकते हैं इसको नहीं छू सकते हैं। कहाँ लोग एआई से मंगल बुध बृहस्पति ग्रह में जाने की बात कर रहे हैं, छोटी गाड़ियां एआई, कितनी सारी चीजें हो गई हैं, एआई का युग आ गया है, हम लोग अभी भी छूने की और ना छूने की बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आंसर क्लियर करिए। ये 2000 सन 2000 या 2001 की बात है, जब कंप्यूटर में किताबों की शुरुआत हुई, तब लोगों ने बस इतना बोला कि इसको छू लो तो हार्डवेयर, इसको नहीं छू पा रहे हो तो सॉफ्टवेयर। वो एक युग था जो बीत गया, अब चल रहा है 2026, 1 मार्च दिन संडे।
कुछ सुधार करिए भाई, ठीक है। और डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस मतलब एक हार्डवेयर और उसके लिए जो बनाए गए हैं प्रोग्राम, ठीक है। चाहे वो प्रिंटर का ड्राइवर हो, चाहे कोई, पर ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब लिखा है सेट ऑफ कंप्यूटर, शुरुआत में ही मिल गया। सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड। अगर इंग्लिश कठिन लग रहा है तो कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम समूह को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे ही आंसर निकल आया था, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। यहां अगर आपने देखा ध्यान से प्यारे बच्चों, यहां अगर देखा तो तुरंत आंसर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बस इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। अगर आपने वहां देखा तो आज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है ना? चलिए अब देखिएगा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अब कह रहा है नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है ना? अच्छा पहले बस एक बात बता दीजिए, हमारी शक्ल दिखाई दे रही है, सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी? आप सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। देखिए अब यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है कि भैया नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अरे यार देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है ही है, क्योंकि इसका एग्जांपल ओएस हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जिसमें हम लोग एमएस वर्ड की बात कर लेते हैं, है ना। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? तो इसमें हम लोग एंटीवायरस की बात कर लेते हैं। देखिए सारे ऑप्शन इसलिए बताए दे रहे हैं, अगर कोई चीज रह जाए, अगर कोई जानकारी रह जाती है मेरे से, खुदा न खास्ता, ठीक, तो आप आंसर बता सकते हैं कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ड्राइवर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, होता है। हाँ बिल्कुल, खामोश, खामोश नहीं बोल रहा हूँ, खामोश आपका नाम है यहाँ पर। देखिए हाँ, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक सॉफ्टवेयर है, पर अगर पूछा जाए कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एक जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। उसके अंदाज में अगर प्यारे बच्चों देखिएगा, खामोश ऐसा नाम रखे हो कि लो तो लग रहा है कि चुप कर रहे हैं, ना लो तो कहेंगे आंसर नहीं दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये टाइप है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, क्लियर है ना? राम राम अंजनी, सभी को भैया राम राम। देखिए पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग हैं, 8 अरब, तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाला, अभी एक रिसर्च हुई थी कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द है दुनिया में राम राम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, सभी लोग राम राम मिलके मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो लंबा हो गया कि विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, मैनेज लिखा है और कंट्रोल, अगर इतना आपको दिख जाए, इतना आपको दिख जाए, तो बस इतना देखते ही, इतना देखते ही क्या करेंगे हम लोग? तो आंसर का निशान लगा देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आंसर लगा देंगे बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम आंसर लगा देंगे, जो सोनम सिंह ने लगा दिया, बहुत परफेक्ट। देखो डेटा चाहे ज्यादा हो, अगर वो कह रहा है कंट्रोलिंग कर रहा है, जैसे यहाँ पे पूरा लिखा है हार्डवेयर कंपोनेंट अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन द हार्डवेयर एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मेन फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन क्या है? भाई कंप्यूटर क्यों बनाया गया?
ये हमारे कंप्यूटर बाबा क्यों बनाए गए हैं, इनका काम क्या है, क्या काम है भाई, जल्दी से बताइए। इनका काम क्या है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर मैं नहीं लिख पाया हूं, क्वेश्चन नंबर मैं नहीं लिख पाया हूं। अगर आप हो सके तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, अब नंबर लिखते हुए चलेंगे। नंबर क्लियर, बोथ आंसर कैसे हो जाएगा, ठीक है। देखो भैया, जब देखो ये रहा आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जब हम टाइप करेंगे तो क्या टाइप करेंगे, डेटा। और जब हम डेटा टाइप करेंगे कंप्यूटर के अंदर पहुंचेगा, और कंप्यूटर हमें क्या देगा, कंप्यूटर हमें क्या देगा, इंफॉर्मेशन ही तो देगा बेटा। भाई कंप्यूटर हमने बनाया ही इसलिए है कि हम जब भी कुछ उसमें टाइप करें, कुछ भी कच्चा माल डालें, कच्चा मटेरियल, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे, माउस से करेंगे, वो सब रॉ फैक्ट ही तो होंगे, वो इनपुट होगा ना। पर जब वो हमारे पास कहीं से कंप्लीट होके निकलेगा तो वो एक आउटपुट होगा, और आउटपुट को ही हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पलट देता बेटा कि इंफॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग यही तो बोलते हैं सर, प्रोसेस्ड डेटा। क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड डेटा। समझ रहे ना, समझ रहे हैं मेरे लाल बाल गोपाल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। अब देखो मेन फंक्शन, देखो कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य। भाई कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है, डेटा को, साफ साफ कह रहा है डेटा को किस में परिवर्तित कर देंगे, तो इंफॉर्मेशन में ही करेंगे ना, प्रोग्राम में तो नहीं कर देंगे, ना ऑब्जेक्ट में कर देंगे, ना किसी चीज में कर देंगे। क्वेश्चन को समझिए, अब देखिए लिखा है वन मोर डिफेक्ट occurring the computer software that prevent the software from working is called। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 21 का आंसर दीजिएगा। अगर किसी का नेटवर्क स्लो है तो बहुत देर बाद आंसर आता है ना बच्चों, तो यहाँ पे लाइक करते रहिएगा, लाइक लाइक लाइक, ठीक है, लाइक करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करते रहिएगा, कुछ भी ना करिए तो आंसर तो जरूर दीजिएगा। देखिए काम साफ साफ लिखा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होने वाली या अधिक खराबी। देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोल रहा है, सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम, तो प्रोग्राम कार्य करने से रोकती है, वो क्या कहलाएगी, ठीक है। देखो यहां पर अगर हम एक परफेक्ट आंसर दें आपको, तो व्हाट लिखा है, ठीक, फिर लिखा है कि भाई कार्य करने से रोक रही है, कार्य करने से रोक रही है। अगर वो लिख देता कि केवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होने वाली अधिक खराबी, जो सॉफ्टवेयर को कार्य करने की बजाय कह देता कि कोई खराबी है या कुछ है, तो हम आंसर यहाँ पे लगा देते केवल एरर। पर कार्य करने से रोक रही है तो आंसर लगा देंगे बग। आंसर क्या लगा देंगे, 21 का सी। क्योंकि अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि एरर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एरर को हम लोग बग नाम से भी जानते हैं, और बग का मतलब हो गया खटमल। एरर क्या होती है भैया, देखो जब हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्राम बना रहे होते हैं, प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो या तो वो लॉजिकल एरर आ जाएगी, मतलब प्लस माइनस कुछ छूटा होगा, या तो हमने ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं 3 और बंद किए हैं 2, तो ये सिंटैक्स एरर आ जाएगी, ठीक, या कोई ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सेमेंटिक एरर हो जाएगी, ठीक। तो ये प्रोग्राम जब हम लोग कर रहे होंगे मतलब बना रहे होंगे, तो इस टाइप की एरर पॉसिबल है। बग क्या होता है कि प्रोग्राम चल रहा था, सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा था, पर कभी कभी 24 घंटे में ऐसा लगा 1 सेकंड के लिए ब्लिंक कर गया। जैसे अभी आपने देखा होगा इंटरनेट अच्छा खासा चल रहा था पूरा दिन, बिल्कुल चक दे इंडिया, पर एकदम से क्या हुआ, घूम गया। अब घूमते ही दिमाग घूम जाता है कि अरे ये चक्कर क्यों काट गया। तो होता क्या है कि भाई ओखला स्पीड है, वो भी तो ऊपर नीचे बढ़ रही है, तो बस वही जो एक छोटी सी बग होती है, उसी को, जो प्रोग्राम काम चल रहा था पर कैसे भी बग आ गई।
अब बग माने होता है खटमल, जो कभी किसी ने चारपाई में देखा हो तो बताइएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ खामोश ने लगा दिए हैं काकरोच। काकरोच है कि वो गोबर में वाला गुबड़ैला, क्या बोलते हैं उसे? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, एरर हो गया या बग, ये अभी भी ध्यान दीजिएगा। ये सब हम लोग प्रोग्राम करते समय या सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट होते समय की बात कर रहे हैं। पर अगर आ जाए एरर हो गई, बग हो गई, पर एक नया शब्द आपने जरूर सुना होगा, इसको हम लिखे दे रहे हैं, अगर आपको पता हो तो बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, राम राम। ग्लिच। ग्लिच क्या होती है? ग्लिच, खामोश, अंजलि, सोनम, और कौन है, विक्रम, कटारिया, बड़ा खतरनाक नाम है भाई। ये बताओ ग्लिच क्या होता है? गिलिच, गिलिच, गिलिच। अगर गिलिच के बारे में पता हो तो जरूर बताइएगा, और लाइक करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, फटाफट आप बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्या लिखा है? बार बार बैक होना ग्लिच पबजी में होता है। अरे यार, क्या क्या आंसर देते हो, ऐसे आंसर देते हो कि कुछ कहने को नहीं। देखिए, अगर कह रहे हैं हम प्रोग्राम बना रहे थे, जैसे सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं, अब बना के नहीं दिखाएंगे, इतना टाइम नहीं है। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं, मान लो 3 ब्रैकेट लगा दिए ओपन वाले, अब बंद करने वाले 2 लगा दिए, तो फिर वो अलग अलग एरर हो जाएंगी ना। या सॉफ्टवेयर बन गया, बार बार बीच में रुक रहा है, तो वो हो गया। पर अगर हम प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तभी तो बोलेंगे एरर और बग। पर हम अगर ये कह दें कि यार हमारा जो सी प्रोग्राम था, पाइथन में प्रोग्राम बनाया था, उसमें ग्लिच आ रही, अरे ग्लिच बोलते हैं पंखा, एसी, कंप्यूटर का हार्डवेयर सिस्टम। जो हार्डवेयर सिस्टम होते हैं बेटा, जो हार्डवेयर सिस्टम होते हैं, उनमें आने वाली खराबी ग्लिच कहलाती है, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आने वाली खराबी एरर और बग कहलाती है। ये पहला बार और आखिरी बार, जिंदगी भर याद रहना, जब तक इस धरती पे आपने अवतार लिया है तब तक ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। हार्डवेयर में आने वाली खराबी ग्लिच, सॉफ्टवेयर में आने वाली खराबी एरर या बग। क्लियर? बोलो क्लियर। कोई लोग बोलते ही नहीं हो। अगर क्लियर हो जाएगा तो इतना तो बोल दिया करो, डन 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 डन। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं कि भैया, मिस्टेक इन एल्गोरिथम दैट जनरेट इनकरेक्ट रिजल्ट और आउटपुट इज कॉल्ड। अब देखो, बिल्कुल यही क्वेश्चन अभी समझाया था, बिल्कुल यही क्वेश्चन समझाया था, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन समझाया था, यही क्वेश्चन समझाया था, बिल्कुल कतई देर नहीं होनी चाहिए। हाँ, खामोश को समझ में आ गया, लक्की को समझ में आ गया, विक्रम को समझ में आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहां पर देखिए, कह रहा किसी एल्गोरिदम में गलती हो गई, अब गलत परिणाम या आउटपुट उत्पन्न करती है, तो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अगर किसी एल्गोरिदम में जनरेट इनकरेक्ट रिजल्ट, भाई रिजल्ट ही गलत आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? रिजल्ट गलत हो जाएगा मतलब आपका लॉजिक ही डिस्टर्ब है। पहले से एरर आ रही वो अलग की बात है, पर अगर वो कह रहा है कि रिजल्ट, रिजल्ट कहाँ लिखा है? रिजल्ट ही मतलब आउटपुट ही गलती आ रही, तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉजिकल। हो सकता हो आपने एडिशन में प्लस ही ना लगाया हो, सब्ट्रैक्शन में कुछ लगाया ही ना हो, तो एरर तो क्या होगी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉजिकल एरर। ठीक है, अभी सारे बच्चे ऑनलाइन रहो प्लीज। विक्रम, क्या नाम है, खामोश, खतरनाक नाम जो भी है, आप सभी लोग स्टेटस पे लगा देना, क्योंकि हम 5 से 7 क्लास लेंगे। 5 से 7 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 7 बजे मैच आएगा, आप सब लोग देखने चले जाओगे, तो फिर पढ़ाने से क्या फायदा, तो ये चलेगा टाइम। अच्छा, आप देखिएगा,
ये आंसर हो गया आपका 22वें का ए आंसर हो गया, जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बाकी अगर आप सिंटैक्स एरर की हमने बात कर ही ली थी, कंपाइल प्रोसीजरल ये अलग है। अब देखिए लिखा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। अगर हम भैया एरर को फाइंड कर रहे हैं, एरर को फाइंड कर रहे हैं, डिफेक्ट या बग इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो क्या कहलाएगा? हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में भी लिखा है प्यारे बच्चों। हिंदी में लिखा है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियां, दोषपूर्ण बग को ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाएगी? क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 22 पे, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, फटाफट बताइएगा। कंपाइलिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियां, दोष, बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? टेस्टिंग, कंपाइलिंग या इंटरप्रेटिंग या डिबगिंग? जल्दी से बताइए, हमने तो सारे को गलत कर दिया, जल्दी से बताइए क्या होगा। डिबगिंग तो क्या हो गया, लिखा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखा है केवल ढूंढने की प्रक्रिया, ढूंढने की प्रक्रिया। अगर वो कहता सही तो बग को सही करना क्या कहलाएगा? डिबग कहलाएगा। पर यहाँ पे तो सही करने जैसा कुछ नहीं बोल रहा है, ढूंढ रहा, कह रहा है कि भाई केवल क्या कह रहा है? फाइंडिंग। तो फाइंडिंग का आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे कंपाइलिंग ही हो जाएगा। जिसने जिसने कंपाइलिंग लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, जिसने जिसने कंपाइलिंग लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर लगाया है। अब देखिएगा नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। भैया देखो अब यहाँ फिर समझ लीजिएगा, कह रहा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क रिलेटेड द मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज इज कॉल्ड। मतलब कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशेष कार्यों के करने के लिए विकसित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहलाता है? बताइए। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप फॉर परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। देखो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन छिपा हुआ है यहाँ पे। अब इसको मैं हिंदी में समझा दूं अगर किसी को समझ में ना आया हो। वह सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाए, जैसे टैली बनाया गया है तो उसमें अकाउंट का ही काम किया जाए और कुछ ना किया जाए। एमएस वर्ड में तो बायोडाटा, सीबी, रिज्यूम या ऐसे लिखा जाए, उसमें हम एक्सेल का काम ना कर सके। ठीक, तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे? जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाएंगे, तो वो हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, यही आंसर होगा। ये बहुत ही परफेक्ट आंसर है। इसको क्वेश्चन को समझते रहिए, आंसर समझ में आ जाएंगे फटाफट, बस लाइक जरूर करते रहिएगा। अब देखिएगा लिखा है कि फॉलोइंग इज नॉट। अब देखो क्वेश्चन देखो, हमेशा मैं इतना पढ़ता ही नहीं, यहां से शुरू कर देता हूं। नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब यहां पे कह रहा है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। इंग्लिश आती हो तो इतना पढ़ लो और बिल्कुल ना आती हो तो इतना पढ़ लो, कौन सा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बस इतना कह रहा है कौन सा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है विक्रम, क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे आ गए हैं? क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं, ये रहा 22, ये रहा 23 और ये रहा 24। ठीक है 24, तो 24 वाले पे आंसर पे आ गए हैं। जल्दी से बताइए 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो देखो यहां पे लिखा है कि नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखो यार, बायोस हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पूरी जनता जानती है। मैंने खुद ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। ठीक, यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो हैं, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो आएंगे। ठीक है, और ये रही विंडो। अब विंडो का मतलब ही ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो बोल दो ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो, बात तो एक ही हुई। विंडो 98 बोलो चाहे विंडो 10 बोलो चाहे विंडो 11 है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना। ठीक, अब मैक, मैक मतलब मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। कह रहा कौन सा नहीं है? तो यार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो अभी मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर तुसी द ग्रेट यही है, डी आंसर। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भैया लिख दो ऐसे 24 का डी आंसर, बाद में ये मत कहना लगाया ये नहीं था। ठीक है, समझ लो। हो सकता हो 2 सेकंड लेट हो जाए पर आंसर सही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार नहीं सर फटाफट उड़ा दो, फटाफट से कुछ ना होता है। ठीक है, एप्लीकेशन। अब देखिए लिखा है फिर नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन का मतलब होता है वह सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाए, वो एप्लीकेशन हो जाते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल,
पावर पॉइंट, लाइनेक्स, जो भी है बताओ जल्दी से, फटाफट लाइक करते रहें फटाफट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? भैया MS वर्ड तो एप्लीकेशन है, जिंदाबाद। ठीक, अब बताइए, एडोब एक्रोबैट रीडर्स, टर्बो सी कंपाइलर या गूगल डॉक्स, कौन सा आंसर? ठीक है, गुड गुड, बिल्कुल सही। देखिए ये सारे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, पर ये हमारे पास एक लैंग्वेज है। ये हमारे पास क्या है? एक लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज की बात कर रहा है। सी लैंग्वेज देखिए 1972 में बना था। इसको बनाने वाले थे डेनिस रिची। इसको किसने बनाया था? डेनिस रिची ने बनाया था मेरे प्यारे बच्चों। डेनिस रिची की बात कर ही लेते हैं, तो इन्होंने कहाँ बनाया था? तो एक लैब थी जिसका नाम था AT&T, बेल लैब। AT&T बेल लैब, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी बेल लेबोरेटरीज। तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई, पर हुआ क्या, 1980 में एक लैंग्वेज आ गई थी और C++, जिसकी वजह से सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज रख दिया गया था और C++ लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में रख दिया गया था। और C++ लैंग्वेज को हाई लेवल में क्यों रखा गया? क्योंकि ये लैंग्वेज डिपेंड ऑन ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एस फॉर बताओ जल्दी से। ठीक है, हाँ, कुछ काम आ गया है, बाहर जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, चले जाओ बाहर, कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डेवलप, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूरा करने के लिए किसको विकसित किया गया है? क्वेश्चन नंबर देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ द अबव, कंप्यूटर सेंट्रिक टास्क या ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क या रियल वर्ल्ड टास्क, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। सारे पढ़े लिखे बच्चों हो आप लोग, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब वह सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, या टैली, या DTP में कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर। पर यहां पर देखिए कह रहा है पूरा करने के लिए विकसित किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर आंसर? क्या क्या हो सकता है आंसर? ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे रियल वर्ल्ड टास्क, ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क, कंप्यूटर सेंट्रिक टास्क, क्या ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा? ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कह रहा है, कलर मैं चेंज कर देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं। 27 कह रहा है आर नोन एज ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब ऑफिस से रिलेटेड। ऑफिस से रिलेटेड मतलब जो ऑफिस के यूज वाले सॉफ्टवेयर हैं, जो हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं, ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं? कार्यालय उन्मुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एडिटर, इनका तो मुझे नहीं लगता है कोई ऑफिस में यूज होता है, क्योंकि इंटरप्रेटर 1 by 1, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को करता है। अब यहां पर देखिए नेटवर्क सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, बैकअप तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट ये ऑफिस के लिए तो नहीं है। ठीक, अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड, MS एक्सेल या डेटाबेस। ये ऑफिस यूज के लिए ही है। ऑफिस में भाई क्या यूज करते हैं? भाई पूरी दुनिया का कोई भी ऑफिस छान लो, MS एक्सेल जरूर यूज होता है। MS एक्सेल जिसको हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक शीट भी बोलते हैं, या रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट पूरा एक एरिया जिसके द्वारा हम लोग एक सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो MS एक्सेल तो यूज हो ही रहा है। कई जगह मेल वगैरह है, कोई लेटर वगैरह बना लिया तो MS वर्ड का भी यूज कर लिया, डेटाबेस का भी यूज कर लिया, तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, जो बहुत ही सरल है। ये दुनिया का सबसे सरल आंसर है, इसका देखते हैं कौन गलत जवाब देता है।
भाई क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देना जिससे पता चल जाए कि गलत दे रहे हो कि सही दे रहे हो। इतना तो कर सकते हो यार। संडे का दिन है, शाम को रखिए, खा पी के बिल्कुल तैयार हो गए, आधे चारपाई पे होंगे, आधे कुर्सी पे होंगे, आधे छत पे होंगे, आधे कुछ देख ही रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, जैसे देखो अनीता देखो कितना अच्छा बच्चा है। तुरंत उसने डाल दिया कि हाँ 28, 28 जरूर डाल दो। इसे कितना टाइम लगेगा? देखो देखो यहां से कोई लेना देना है नहीं, ये गलत हो गया। जनरल तो है ही नहीं, जनरल है ही नहीं। यहाँ पे 2 में ग्राफिकल दिया है और यूनिवर्सल से कोई लेना देना नहीं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब जीयूआई किसकी बात कर रहा है? जो चीजें यूजर फ्रेंडली हो, जिनको हम आराम से समझ सकें, यूजर फ्रेंडली। अब यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ? भाई पुराने जमाने में अगर कोई चीज डॉस जैसी चीजें चलती थी, कोई लैंग्वेज चलती थी, कोई समझ नहीं पाता था। पर आज छोटा सा बच्चा भी, 2 साल का छोटा बच्चा भी, आप सभी लोग भी छोटे रहे होंगे, चाहे राणा हो, चाहे लकी हो, चाहे नीता हो, सब छोटे रहे होंगे। 2 साल 3 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, आप देखते होंगे तुरंत रेड वाला आइकन देखेंगे, यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम तो ऐसे ढूंढ लेते हैं। तो जीयूआई एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसको हम लोग यूजर फ्रेंडली भी बोलते हैं, और यहाँ पे कीबोर्ड और माउस दोनों यूज होते हैं। सीयूआई अगर पूछ रहे तो सीयूआई में माउस यूज नहीं होता, वहां पे ओनली फॉर कीबोर्ड यूज होता है। अरे सही बात है राणा जी, आजकल छोटे छोटे बच्चे देख के लगता है कि यार कितने खतरनाक हैं, कितने खतरनाक हैं ये बच्चे।